तो हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा आशीष ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फैमिली, आज का जो वीडियो है वो आप लोग थंबनेल देख के जान ही गए होंगे कि मैं आज का जो वीडियो किस टॉपिक पे लेकर आई हूँ। आज मैं आपको प्रेगनेंसी में ऐसे 4 लक्षण बताऊंगी जिससे ये 99% साबित होता है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। तो ये वीडियो है जो आप लोगों के लिए, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो ये जो लक्षण है वो बेटा होने पर ही दिखाई पड़ते हैं। मेरा खुद का ये अनुभव है। और किसी ने अगर बेबी बॉय को कंसीव किया है तो सिम्टम्स अलग होते हैं। अगर किसी ने बेबी गर्ल को कंसीव किया तो उसके सिम्टम्स अलग होते हैं। तो बिकॉज जैसे बेबी बॉय और बेबी गर्ल का जेंडर अलग होता है, वैसे ही बेबी बॉय और बेबी गर्ल्स के में प्रेगनेंसी में जो सिम्टम्स होते हैं वो भी बिल्कुल अलग होते हैं। बिल्कुल भी सिमिलैरिटी नहीं होती है। तो आपको फर्स्ट ट्रिमेस्टर या सेकेंड ट्रिमेस्टर में जो चेंजेस आ रहे हैं आपकी बॉडी में, तो उन पर आपको ध्यान देना है, उनको आपको देखना है, जिससे कि आपको बहुत हद तक पता लग जाएगा कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया या बेबी गर्ल को कंसीव किया बिना अल्ट्रासाउंड का। वैसे तो आजकल लोगों की सोच काफ़ी पहले से काफ़ी बदल चुकी है। अब लोग इतना बेटा बेटी नहीं मनाते, लेकिन वो होता है ना कि जो पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप बनने वाले होते हैं, उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है जानने की मुझे क्या हुआ है, बेटा हुआ है या बेटी हुआ है। इसलिए वो इस तरीके की वीडियो की भी खोज करते हैं और उनकी बहुत हद तक ये रहता है उनकी चाहत कि मुझे पता चल जाए, तो उस हिसाब से मैं शॉपिंग वगैरह करूँ, उस हिसाब से मैं अपनी तैयारी शुरू करूँ। वैसे भी माँ के लिए तो दोनों ही बच्चे बिल्कुल बराबर होते हैं। दोनों के लिए एक जैसी ममता रहती है। उनके अंदर, माँ के अंदर कोई भेदभाव नहीं होता है कि ये बेटा है तो मुझे इससे ज़्यादा प्यार करना है, ये बेटी है तो मुझे इससे कम प्यार करना है। ऐसा कुछ नहीं है। माँ की ममता तो दोनों बच्चों के लिए बिल्कुल बराबर होती है। लेकिन बस वही है कि जब प्रेगनेंसी में क्यूरियोसिटी होती है जानने की मुझे क्या होने वाला है, तो ये कुछ ज़रिए हैं जिनसे जाना जा सकता है कि आपने क्या करना। और फ्रेंड्स, जैसे ही एक लेडी कंसीव करती है तो वो सबसे पहले जाती है डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए। तो डॉक्टर भी उसको फर्स्ट टाइम में नहीं तो सेकंड टाइम में तो उसको अल्ट्रासाउंड लिख ही देता है जांच कराने के लिए। तो डॉक्टर वो अल्ट्रासाउंड इसलिए लिखता है ताकि पता चल सके कि आपका जो बेबी है उसकी हार्ट बीट आ चुकी है या नहीं आ चुकी है, बेबी पूरी तरीके से ठीक है या नहीं ठीक है। तो वो जानने के लिए डॉक्टर अल्ट्रासाउंड लिखते हैं। और आपको पता होगा फ्रेंड्स, अल्ट्रासाउंड में आप बेबी जेंडर भी टेस्ट कर सकते हैं, मतलब उससे भी पता लगाया जा सकता है। डॉक्टर अगर अल्ट्रासाउंड लिखते हैं तो डॉक्टर को पता चल जाता है कि आपका बेबी बॉय कंसीव किया या बेबी गर्ल कंसीव किया। वो जो सेकंड ट्रिमेस्टर में अल्ट्रासाउंड होता है, क्योंकि बेबी का जो लिंग है बन जाता है काफ़ी हद तक। पर हमारे इंडिया में जेंडर की जांच कराना या करना कानूनी अपराध है। तो मेरा ये जो चैनल है और ये जो वीडियो है ये जेंडर टेस्ट का बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दे रहा है। ये आज जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे जो खुद का अनुभव है, जो मैंने अपनी खुद की फुल प्रेगनेंसी जो मेरे शुरुआती लक्षण थे, जो सिम्टम्स मेरे अंदर आए थे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल है, तो आप लोग इसको प्लीज़ स्किप ना करें, बिना स्किप किए हुए देखें और एंड तक देखें। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फैमिली, सबसे पहला जो सिम्टम्स है जो शुरुआती दिनों में दिखाई पड़ता है तो वो ये है मॉर्निंग सिकनेस। अगर बोलते हैं बेबी बॉय के टाइम में मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती और बेबी गर्ल के टाइम में मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं अपना खुद का बताऊँ तो मुझे मॉर्निंग सिकनेस बिल्कुल नहीं हुई है। बोलते मॉर्निंग सिकनेस बोले तो आप मॉर्निंग में आपका जी मचलाना, उल्टी होना या आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होना, हेडेक होना, तो ये मॉर्निंग सिकनेस में होता है। तो अगर बोलते हैं कि बेबी बॉय को कंसीव करते हैं तो मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती है, काफ़ी हद तक नहीं होती है। और अगर आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है तो मॉर्निंग सिकनेस काफ़ी अधिक होती है। तो मुझे पहले एक बेटी है और सेकंड में मेरा बेबी बॉय हुआ है। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। मुझे बेटी के टाइम में मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा इस दिक्कत से फर्स्ट और सेकेंड ट्रिमेस्टर में मुझे ये बहुत दिक्कत हुई थी। और मुझे ये बेबी बॉय के टाइम में मॉर्निंग सिकनेस बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो पहला सिम्टम्स तो ये हो गया मॉर्निंग सिकनेस। अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है तो आपको मॉर्निंग सिकनेस नहीं होगी। तो फैमिली, सेकंड सिम्टम्स ये है कि अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है तो आपका पूरा प्रेगनेंसी खट्टा और चटपटा खाने का मन करेगा। और अगर आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है तो आपका मीठा खाने का मन करेगा। तो ये मैंने सुना था बड़े बूढ़ों से और जो कि मैंने देखा है, अपना खुद का मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरा बेबी बॉय के टाइम प्रेगनेंसी में मुझे पूरी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा खट्टा और स्पाइसी खाने का मन किया है। हाँ जी, मेरा मतलब मन ही नहीं भरता था। मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने लगी थी, बहुत ज़्यादा खट्टा खाने लगी थी। और फास्ट फूड से तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार हो गया था। खाना, घर का खाना तो मैंने बिल्कुल छोड़ ही दिया था। और बेटी के टाइम में ऐसा कुछ नहीं था, मेरा मीठा भी खाने का मन करता था। लेकिन यही मैंने अभी तक सुना था दूसरों के मुँह कि अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है तो आपको बहुत ज़्यादा खट्टा चटपटा, आपका बहुत ज़्यादा मन करेगा बाहर का फास्ट फूड खाने का। जो कि मैंने खुद से देखा है कि मेरी इस प्रेगनेंसी में मुझे ऐसा हुआ है कि मुझे
फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था और बहुत ज़्यादा खट्टा और चटपटा मैं खाने लगी थी। तो फैमिली तीसरा सिम्टम्स ये है कि बोलते हैं कि मैंने अभी तक सुना था, जो मैं बता रही हूँ, कि जिसका फेस का ग्लो चला जाता है उसने बेबी गर्ल को कंसीव किया होता है, और जिसने बेबी बॉय को कंसीव किया होता है उसका फेस का ग्लो बढ़ जाता है। तो मेरे केस में ये बिल्कुल सही हुआ है। मैंने इस प्रेगनेंसी में मैंने देखा है कि मेरा जो फेस काफ़ी ग्लोइंग हो गया था, बिल्कुल क्लियर स्किन हो गई थी, मुझे किसी प्रकार के कोई पिंपल्स नहीं हुए थे और ना ही मुझे ब्लैकहेड्स हुए थे। मैंने सुना ये था अभी तक कि जो बेबी बॉय को कंसीव करते हैं तो उनकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाती है, उनको पिंपल्स वगैरह नहीं होते हैं, और जो बेबी गर्ल को कंसीव करते हैं तो उनके काफ़ी हद तक जो फेस की है वो रौनक चली जाती है और उनको पिंपल्स वगैरह होते, बोलते हैं कि उनकी बेटी उनकी खूबसूरती ले लेती है। तो ये भी मैंने जो अभी तक सुना था बुज़ुर्ग के मुँह, वो बिल्कुल सही हुआ है इस बार मेरे केस में, कि मेरी जो स्किन थी काफ़ी क्लियर हो चुकी थी। पिंपल्स वगैरह मुझे वैसे भी नहीं आते, लेकिन हाँ थोड़े बहुत कभी कभार होता है, डस्ट से या गर्मी से दाने वगैरह आ जाते थे, तो वैसा कुछ भी पूरी प्रेगनेंसी नहीं हुआ है। मेरी स्किन काफ़ी क्लियर हो गई थी, ग्लोइंग हो गई थी। तो ये तीसरा सिम्टम्स जो है वो भी बिल्कुल सही बैठा है। तो मैं इसमें वही सिम्टम्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो मुझे खुद हुए हैं। मुझे नहीं पता सही है या गलत है, लेकिन जो मैंने अभी तक सुने थे और मेरे केस में बिल्कुल सही बैठे हैं, तो वो मैं आप लोगों को बता रही, और ये सिम्टम्स शुरुआती हैं। तो फैमिली चौथा सिम्टम्स ये है कि वॉमिटिंग्स। अगर बोलते हैं कि बेबी गर्ल के टाइम में वॉमिटिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं और बेबी बॉय के टाइम में वॉमिटिंग्स कम होती हैं, तो ये भी मेरे केस में बिल्कुल सही बैठा है। मुझे बेटी के टाइम में बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स हुई हैं, पूरे 9 महीने तक काफ़ी वॉमिटिंग्स हुई हैं, लेकिन अभी जब मैंने बेबी बॉय हुआ है तो मुझे वॉमिटिंग्स बिल्कुल बोल सकती हूँ कि बिल्कुल नहीं हुआ है। सिर्फ मुझे नोज़िया फ़ील होता था और कभी लगता था कि वॉमिटिंग होगी, मैं वॉशरूम तक जाती थी, बट मुझे वॉमिटिंग कभी नहीं हुई। तो मैंने यही चीज़ सुना हुआ था अभी तक कि जो बेबी बॉय को कंसीव करते हैं उनको वॉमिटिंग्स की प्रॉब्लम कम होती है, और जो बेबी गर्ल को कंसीव करते हैं उनको पूरे 9 महीने तक वॉमिटिंग्स होती है। तो ये भी मेरे केस में बिल्कुल सही बैठा है। और ये जो 4 सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं, ये स्टार्टिंग के फर्स्ट ट्रिमेस्टर या सेकंड ट्रिमेस्टर में ही आपको दिखाई पड़ने लगेंगे। ये आपको बस गौर करना है, देखना है। और ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है, जो मुझे खुद हुए, वही मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। होप है कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और फैमिली, फिर से मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, ये किसी जेंडर टेस्ट को बढ़ावा नहीं दे रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक अनुभव के लिए है, अनुभव पे आधारित है। और दूसरा ये कि जो पेरेंट्स हैं, जो पेरेंट्स बनने वाले होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि उन्होंने क्या कंसीव किया है। उस हिसाब से वो अपनी तैयारी शुरू करते हैं, उस हिसाब से वो अपने सपने सजाना शुरू करते हैं। तो बस मैंने उस पर मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप इसको कोई गलत उस पर मत लीजिएगा, और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर इस टाइप की वीडियो आप और चाहते हैं तो आप बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे हेल्पफुल वीडियो बनाती रहूँगी। और तब मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा और हमें याद रखिएगा।